फिल्म की शुरुआत में हमें 1959 के वियतनाम युद्ध का समय दिखाया जाता है, जहां कुछ अमेरिकी सोल्जर्स की टुकड़ी वियतनाम के एक गांव से नॉर्थ वियतनाम सोल्जर्स को हटाने के मिशन पर आई हुई थी। जहां हम सार्जेंट लूक को देखते हैं, जिसे एक डरा हुआ अमेरिकी सोल्जर मिलता है। वो लूक के पूछने पर बताता है कि सार्जेंट स्कॉट पागल हो गया है और सबको बिना वजह ही बेरहमी से मार रहा है। जिसके बाद लूक आगे जाकर देखता है, जहां उसे कुछ सोल्जर्स की लाश मिलती है जिनके कान कटे हुए थे। अब आगे जाने पर लूक एक लड़के और लड़की को देखता है जिन्हें सार्जेंट स्कॉट ने बंदी बनाया होता है। जिसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जो कि उन सारे मरे हुए लोगों के कानों की माला बनाकर पहन लेता है। जो देख अब हम समझ पाते हैं कि स्कॉट एक साइको है। लेकिन लूक फिर भी हिम्मत जुटाकर स्कॉट से कहता है कि यहाँ का मिशन पूरा हो गया है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद लूक पूछता है कि तुमने इनको बंदी क्यों बनाया हुआ है, इन्हें छोड़ दो। जिस पर स्कॉट भड़कते हुए कहता है कि ये सब गद्दार है और तुम इन्हें छोड़ने की बात कर रहे हो, कहीं तुम भी इनके साथ मिले हुए तो नहीं हो। ऐसा कहकर स्कॉट लूक से उन्हें मारने के लिए कहता है, ताकि वो साबित कर सके कि वो गद्दार नहीं है। लेकिन लूक ऐसा नहीं कर पाता और फिर स्कॉट बंधक लड़के को गोली मार देता है। जिसके बाद लूक स्कॉट को मार के उस लड़की को वहां से लेकर भागता है। जिस पर स्कॉट लूक के पैर में गोली मार के उसी लड़की की तरफ ग्रेनाइट फेंकता है, जिसके धमाके से बेचारी लड़की मारी जाती है। जो देखकर लूक स्कॉट पर गुस्से से हमला कर देता है और फिर हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे की जान ले लेते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले दिन उसी जगह पर अमेरिकन स्क्वाड आती है, जो इस बात की छानबीन करते हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। उस स्क्वाड का सीनियर कहता है कि इस जगह को जल्दी से जल्दी साफ करो और रिपोर्ट में ये लिखो कि हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स की लाश को बर्फ में रखकर ले जाने का आदेश देता है। अब इस बात को 25 साल बीत जाते हैं और अब हम एक आर्मी बेस पर स्कॉट और लूक को देखते हैं, जिन्हें यूनिसोल प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया जाता है। दरअसल यूनिसोल का मतलब यूनिवर्सल सोल्जर है, जिस प्रोग्राम के अनुसार सोल्जर्स के सारे रिकॉर्ड्स और मेमोरी को मिटाकर उन्हें ऐसे मिशन पर भेजा जाता है जहां जाकर जिंदा लौटना आम सोल्जर्स के लिए नामुमकिन है, लेकिन यूनिवर्सल सोल्जर्स के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं लगती और ना ही उन्हें मारा जा सकता है, क्योंकि वो एक तरह से पहले ही मर चुके हैं। जिसका मतलब ये कि यूनिवर्सल सोल्जर एक जिंदा चलता फिरता लाश है जो सिर्फ आदेश का पालन करते हैं। अब इसके बाद यूनिवर्सल सोल्जर्स अपने मिशन के लिए निकलते हैं, जहां ऊबर डैम पर आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंदी बनाया हुआ होता है। जिसके बाद हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम रॉनी होता है और रॉनी को उस ऊबर डैम की घटना कवर करनी थी, लेकिन वो वहां पहुंचने से थोड़ा लेट हो जाती है, जिसे उसका बॉस अपनी न्यूज एजेंसी से निकाल देता है। वहीं इधर दूसरी तरफ लूक और स्कॉट अन्य यूनिवर्सल सोल्जर्स के साथ आतंकवादियों को एक एक करके मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और फिर एक यूनिवर्सल सोल्जर्स उस जगह पहुंच जाता है जहां आतंकवादियों ने बंदूकों को रखा था। लेकिन एक आतंकवादी उसे देख लेता है और अब उस पर कई गोलियां बरसाने लगता है, जिससे वो अंत में गिर जाता है। पर फिर कुछ देर बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है। जिसके बाद स्कॉट और लूक वहां आकर सभी आतंकवादियों को मारने लगते हैं। लेकिन फिर लूक एक बंधक लड़की को देखकर उस लड़की को याद करने लगता है जिसे स्कॉट ने शुरुआत में ही मार दिया था। जिसका मतलब ये है कि लूक को अपने मरने से पहले की सारी बातें याद आ चुकी है। जिसके बाद लूक मुड़कर स्कॉट को देखने लगता है और किसी भी कमांड का कोई जवाब नहीं देता। अब हम कर्नल पेरी को देखते हैं, जो रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देते हुए बताते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल रहा और सभी बंधक सही सलामत बचा लिए गए। वो आगे ये भी दावा करते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी यूनिवर्सल सोल्जर्स ने इस नामुमकिन मिशन को मुमकिन बनाया। जिसके बाद रिपोर्टर्स उनसे क्राइम सीन की कुछ फोटोज मांगते हैं, जिस पर कर्नल पेरी बिना कोई जवाब दिए वहां से चले जाते हैं और उनका ये रवैया देखकर रॉनी के दिमाग में एक तरकीब आती है और फिर वो अपने बॉस के सामने खुद को साबित करने की बात कहती है। जिसके बाद वो अपने साथी ह्यूई को लेकर आर्मी कैंप पहुंचती है और वहां पर इधर उधर घूमते हुए सभी जगह की फोटोज लेने लगती है। वहीं इधर दूसरी तरफ कर्नल पेरी डॉक्टर क्रिस्टोफर से मिशन के दौरान लूक का कमांड के जवाब ना देने का कारण पूछते हैं, जिस पर लूक अपनी वियतनाम वॉर की मेमोरी के बारे में बताता है। और अब हम इस दौरान स्कॉट को उसे घूरते हुए देखते हैं और फिर तभी डॉक्टर क्रिस्टोफर कहते हैं कि हमें लूक को फिर से इनिशियल प्रोग्राम में डाल देना चाहिए, लेकिन कर्नल पेरी उसे मना कर देते हैं। इसके बाद अब सभी सोल्जर्स को याददाश्त बुलाने वाली सीरम दिया जाता है।
वहीं हम रॉनी को देखते हैं जिसे एक यूनिवर्सल सोल्जर्स दिखता है जो काफी गोलियां खाने के बाद भी जिंदा था, जिसकी वो फोटोज लेने लगती है। पर उसे ऐसा करते हुए कर्नल पेरी सीसीटीवी पर देख लेते हैं, जिसके बाद अब सभी तरफ सायरन बजने लगता है और रॉनी वहां से ह्यूई के साथ कार में बैठकर भाग जाती है। पर दुर्भाग्य से उसकी कार क्रैश हो जाती है, पर भाग्य से दोनों भी सही सलामत बच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए कर्नल पेरी ने यूनिवर्सल सोल्जर्स को भेजा है, जहाँ अब स्कॉट रॉनी से उसका कैमरा मांगता है, लेकिन वो उसे देने से मना करती है, जिस पर स्कॉट गुस्से में उसके साथी हुई को मार देता है। और ये सब देखकर लू की यादें फिर से ताजा हो जाती है, जिसके बाद वो स्कॉट को मारकर रॉनी को लेकर वहां से कार से भागने लगता है। पर तभी कर्नल पेरी लूक को रोकने का आदेश देता है, जो सुनकर लूक वहीं रुक जाता है। जो देख रॉनी चालाकी दिखाते हुए लूक की आंख में लगा हुआ कैमरा और डिवाइस उतार फेंक देती है और फिर लूक को वहां से लेकर निकल जाती है, जिस पर अब स्कॉट उनकी तरफ देखकर गद्दार कहता है, यानी कि अब स्कॉट की भी याददाश्त वापस आ गई है। जिसके बाद कर्नल पेरी सभी के साथ लूक को ट्रेस करने का आदेश देते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम लूक और लॉनी को देखते हैं, जो कि गैस खत्म होने के कारण एक जगह रुक जाते हैं। इसलिए लूक गाड़ी को तेजी से धक्का मारते हुए एक मोटल के पास लेकर आता है, जिसके बाद रॉनी उस मोटल से एक फोन कॉल करने की सोचती है, जहां उन्हें पता चलता है कि उस मोटल में ना तो गैस थी और ना ही फोन काम कर रहे थे। इसलिए अब दोनों उसी मोटल में रूम लेकर रुकते हैं, जहां रॉनी को टीवी पर न्यूज से पता चलता है कि उसके दोस्त ह्यूई की मौत का इल्जाम अब रॉनी पर डाल दिया गया है, जिसे जानकर रॉनी बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है। वहीं इधर लूक अपने आप को ठंडा करने के लिए अपने सारे कपड़े उतार देता है और अब हमें यहाँ पता चलता है कि यूनिवर्सल सोल्जर्स को चार्ज रहने के लिए ठंडक की जरूरत होती है। और फिर वो रॉनी के पूछने पर उससे बर्फ लाने को कहता है, जिस पर रॉनी लूक पर बहुत सारा बर्फ लाकर डालती है, जिसके बाद रॉनी लूक के जख्मों को अपने आप ठीक होता हुआ देखकर आश्चर्य हो जाती है। वहीं इधर बाकी यूनिवर्सल सोल्जर्स लूक को ट्रेस करते हुए उसी मोटल तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही लूक और रॉनी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। पर वहां से किसी तरह बचते हुए लूक एक कार को लेकर रॉनी के साथ भाग जाता है, जिनको रोकने की स्कॉट पूरी कोशिश करता है, पर अंत में वो नाकामयाब रहता है। अब भागते हुए लूक और रॉनी काफी दूर निकल आ जाते हैं, जहां अब रॉनी लूक से उसके बारे में ढेर सारी सवाल पूछती है, जैसा कि तुम कहां से आए हो, तुम्हारा कोई परिवार है या नहीं, और तुम्हें गोली वगैरह का असर क्यों नहीं होता। पर रॉनी के इतने सारे सवालों से वो एकदम से कंफ्यूज होता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर लूक रॉनी से उसके बॉडी में लगे हुए ट्रैकर को बाहर निकालने के लिए कहता है, जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी जांग में लगाया गया था, जिसकी मदद से उसे ट्रैक किया जा सके। पर तभी वहाँ कर्नल पेरी अपने यूनिवर्सल सोल्जर्स के साथ पहुंच जाते हैं। इसलिए अब बचाव में लूक उस गैस स्टेशन पर बड़ा धमाका करता है, जिसकी वजह से सारे यूनिवर्सल सोल्जर्स जलकर खत्म होने लगते हैं। जिसका मौका उठाकर लूक और रॉनी उनकी लैब में घुसकर इस यूनिसोल प्रोग्राम से जुड़ी कुछ जरूरी फाइल्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं। दरअसल ये लैब भी एक गाड़ी के अंदर होती है। और रही बात उस ट्रैकर की, तो लूक को पहले ही पता था कि वो लोग उसके पीछे वहां जरूर आएंगे, इसलिए लूक ने प्लान किया था जिससे वो फाइल चुरा सके। लेकिन वो इस बात से बेखबर कि उसके कार में स्कॉट छिपा है, जो उस पर अब हमला कर देता है, जिससे उनकी कार का एक छोटा दुर्घटना हो जाता है, जिसकी वजह से स्कॉट कांच तोड़ते हुए कार से बाहर गिर जाता है। पर वो लोग सही सलामत वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब उनके जाते ही कर्नल पेरी लूक को पकड़ने के मिशन को कैंसिल कर देते हैं। पर तभी स्कॉट उठकर कहता है कि मेरा नाम सर्जन स्कॉट है, जो कहने के बाद वो वहीं के वहीं कर्नल पेरी को गोली मार देता है। जिसके बाद अब वो लैब में जाता है और डॉक्टर क्रिस्टोफर को कर्नल पेरी के कटे हुए कान दिखाकर कहता है कि पेरी अब मर चुका है, इसलिए अब यहाँ की कमांड मैं संभालूंगा। पर तभी एक सोल्जर स्कॉट से बोलता है कि मिशन कैंसिल हो चुका है, लेकिन स्कॉट उसे भी वहीं मार देता है। इसलिए अब डॉक्टर क्रिस्टोफर को ना चाहते हुए भी स्कॉट का साथ देना पड़ता है। वहीं इधर हम रॉनी को देखते हैं, जो कि यूनिसोल की फाइल्स को पढ़ रही होती है, ताकि उसे लूक के डॉक्टर का पता चल सके, जहाँ से उसे डॉक्टर ग्रेगर का फोन नंबर मिल जाता है। वहीं इधर दूसरी तरफ हम डॉक्टर क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो स्कॉट से कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है,
इसलिए अब तुम्हें कूलिंग चेंबर में जाना होगा। पर फिर हम डॉक्टर क्रिस्टोफर को अपने असिस्टेंट को बोलते हुए कहते हैं कि इसके सो जाने के बाद हम इसे सीरम दे देंगे ताकि ये सब कुछ फिर से भूल जाए। जिस पर डॉक्टर का असिस्टेंट इस काम के लिए उनकी जगह खुद जाने का फैसला करता है। जहाँ जाते ही स्कॉट उस असिस्टेंट को कुछ गड़बड़ करते हुए पकड़ लेता है और उसको वहीं बिना सोचे समझे मार डालता है। दूसरी तरफ रॉनी डॉक्टर ग्रेगर को कॉल करने के लिए लूक को एक रेस्टोरेंट में छोड़कर जाती है, जहाँ लूक वहाँ का बहुत सारा खाना खा लेता है और जब उन सब का पैसा लूक से मांगा जाता है तो वहाँ उसकी लड़ाई हो जाती है। वहीं इधर रॉनी डॉक्टर ग्रेगर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जहाँ से उसे उनका एड्रेस मिलता है और ये वही डॉक्टर है जिन्होंने लूक को यूनिसोल प्रोग्राम के लिए तैयार किया होता है। जिसके बाद जब रॉनी उस रेस्टोरेंट की हालत देखती है तो वो समझ जाती है कि लूक ने लंच कर लिया है। अब वहीं इधर स्कॉट रॉनी और लूक को ढूंढते हुए एक बार में आता है, जहां मौका देकर डॉक्टर क्रिस्टोफर एक यूनिवर्सल सोल्जर को एक ग्रेनेड देकर बोलते हैं कि वो उस ग्रेनेड को पकड़कर स्कॉट के पास जाकर खड़ा हो जाए। लेकिन ठीक से प्रोग्राम ना होने के कारण वो सोल्जर डॉक्टर की बात समझ नहीं पाता और ग्रेनेड के साथ ही डॉक्टर को ही पकड़ लेता है और उस सोल्जर के कारण ग्रेनेड फटने से डॉक्टर क्रिस्टोफर भी वहीं मारे जाते हैं। जिसके बाद स्कॉट एक स्टोर में जाकर बहुत हंगामा करता है और एक पुलिस वाले को भी मार देता है। वहीं इधर रॉनी और लूक डॉक्टर ग्रेगर के पास पहुंचते हैं, जहां लूक को उनका चेहरा देखकर कुछ और यादें याद आने लगती हैं। जिसके बाद डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि 1960 में एक यूनिसोल नाम का प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें मरे हुए सोल्जर्स को जिंदा करके यूनिवर्सल सोल्जर बनाया जाता था। लेकिन यूनिवर्सल सोल्जर की शरीर को हमेशा ठंडा रखने की जरूरत पड़ती थी और उनके दिमाग में उनके मरने से पहले की यादें भी रह जाती थी, जिसकी वजह से लूक और स्कॉट को वियतनाम वॉर की यादें याद है। वो आगे ये भी बताते हैं कि उस वक्त तो इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था, लेकिन यादें मिटाने वाली सीरम बनने के बाद इस प्रोग्राम को फिर से हरी झंडी दे दी गई। वो ये सब शेयर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ टीवी पर न्यूज चलती है, जिसमें बताया जाता है कि कर्नल पेरी को भी रॉनी ने ही मारा है और उसके बाद उसमें दूसरी न्यूज स्कॉट की चलती है और उसकी क्लिप दिखाई जाती है जहां वो स्टोर में सबको धमका रहा था। अब स्कॉट को देखकर डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं कि अपनी वियतनाम वॉर की यादों की वजह से वो इतनी तबाही मचा रहा है। जिसके बाद लूक और रॉनी वहां से चले जाते हैं। अब रॉनी लूक को सजेस्ट करती है कि तुम्हें डॉक्टर ग्रेगर से अपना इलाज करवाना चाहिए, जिसके बाद ही हम सब यूनिसोल प्रोग्राम का सच सबके सामने ले आएंगे। जिस पर लूक रॉनी से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी स्टोरी मिल गई है और उसे बस की टिकट देकर वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन रॉनी वहां से नहीं जाती और तभी वहां पुलिस आकर उन दोनों को पकड़ लेती है। वो अब दोनों को ले ही जा रही होती है कि तभी वहां स्कॉट आकर सारे पुलिस वालों को मार देता है। जिसके बाद स्कॉट लूक के ऊपर एक के बाद एक ग्रेनेड फेंकने लगता है। इसलिए लूक रॉनी को गाड़ी से कूदने के लिए कहता है, जो रॉनी ऐसा ही करती है। अब स्कॉट ग्रेनेड से लूक की गाड़ी को पलटा देता है और उसे अपनी गाड़ी से ढकलते हुए खाई की तरफ ले जाता है, जहां पर लूक चालाकी दिखाते हुए उल्टा स्कॉट को ही गाड़ी समेत नीचे खाई में गिरा देता है, जिसके गिरते ही वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद रॉनी और लूक एक दूसरे के गले मिलते हैं, पर तभी वहाँ एक ऑफिसर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे रॉनी बेहोश करके उस ऑफिसर की कार में बैठकर लूक के घर पर पहुंचते हैं, जहां पर लूक अपने माता पिता से मिलता है और रात में रॉनी लूक को वहीं छोड़कर वहां से जाने के लिए कार के पास आती है। लेकिन उसकी चाबी स्कॉट के पास होती है, मतलब कि वो उस भयानक दुर्घटना में भी बच गया। अब स्कॉट रॉनी और लूक के माता पिता को गन पॉइंट पर लेकर लूक को सामने आने को कहता है, इसलिए लूक को अंत में आना ही पड़ता है। जिसके बाद स्कॉट लूक को मारना शुरू करता है और फिर स्कॉट खुद को एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसलिए वो लूक को और भी बुरी तरह से पीटता है। वहीं इधर रॉनी वहां से छूटकर भागने की कोशिश करती है, जिस पर स्कॉट एक ग्रेनाइट फेंकता है, जिसके कारण वो वहीं घायल हो जाती है। अब स्कॉट को रॉनी के ऊपर ग्रेनाइट फेंकता हुआ देखकर लूक को उसी वियतनाम वाली लड़की की याद आती है। इसलिए अब वो पूरी ताकत के साथ स्कॉट पर टूट पड़ता है और स्कॉट के पॉकेट से उसे भी एक इंजेक्शन मिल जाती है, जिसे वो अब अपने आप में लगा लेता है। और अब हमें उन दोनों के बीच बराबर की लड़ाई देखने को मिलती है, जिस लंबी लड़ाई के बाद लूक स्कॉट को एक हार्वेस्टर मशीन पर फेंक देता है, जिसकी नोक स्कॉट के पूरे शरीर में घुस जाती है।
लेकिन वो अब भी लूक को मारने की कोशिश करता है, जिस पर लूक मशीन को चला देता है, जिससे स्कॉट के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब स्कॉट से बदला लेने के बाद वो अपने माता पिता को रिहा करता है और फिर जाकर रोनी को देखता है, जो कि अब भी भाग्य से जिंदा थी, जो देखकर लूक खुश हो जाता है। और इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।